तो बोले हाथी ने गिराया है, तुम तो भैंस हो, तुमको थोड़े पकड़ेगी। बोले पुलिस का क्या भरोसा, अगर हाथी नहीं मिलेगा तो भैंस को ही अरेस्ट करके ले जाए। पुलिस तो किसी को ले जाती है, अपना पल्ला बचाना है। और बोले ले जाएंगे तो बंदर, बंदर तो बड़ा चंचल होता, होशियार था, हनुमान जी की क्वालिटी का बंदर रहा होगा। तो उस बंदर ने कहा अगर ले भी गए तो फिर क्या है, वहां से छूट जाओगे कोर्ट से कि तू भैंस है, तू हाथी नहीं है, जाओ। बोले कोर्ट में ये सिद्ध होने में 20 साल निकल जाएंगे कि ये भैंस है कि हाथी है। तो 20 साल तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। कोई भी केस हो कोर्ट में सिद्ध होने में ही 20 साल निकल जाते हैं, 1-2 पीढ़ी गुजर जाती। तो भैया तुम बड़े कि ये बड़े, ये कौन सिद्ध करेगा। ताली बजा दो। आप भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, अलग अलग विभाग में बड़े हैं, क्योंकि दोनों खड़े हैं और दोनों गुरुदेव के चरणों में पड़े हैं, तो दोनों बड़े हैं। आशीर्वाद है। बैठिए। तो कलेक्टर उसी स्कूल में कार्यक्रम करने गया तो उसके मन में माँ की याद आ गई, तो माँ से मिलने गया। लोगों को बड़ी खुशी थी, मेरे गांव का कलेक्टर है, गांव में आया है। गांव का कोई मिनिस्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो गांव के लोगों को बड़ी खुशी होती है कि मेरे गांव का सम्मान बढ़ गया। इसलिए आप जब ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचना तो अपने ग्रामवासियों को भूल न जाना, उनके लिए थोड़ा विशेष कार्य कर देना, ताकि वे जो तुम्हें याद कर रहे हैं उनकी याद खुशियों से भर जानी चाहिए। विशेष कार्य कर दो। तो गांव के लोग बोले चलो आपको आपके घर ले चलते हैं, बताते हैं। वो घर गए, वहां क्या देखा, सवेरे सवेरे आज माँ की मृत्यु हो चुकी है, माँ की लाश पड़ी है और लाश के पास में एक लेटर लिखा हुआ रखा है कि बेटे मैं तो मर रही हूँ लेकिन तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम लंबी आयु को प्राप्त करो। तुम्हारी पत्नी और तुम मेरे से नफरत करते थे क्योंकि मेरे एक आँख नहीं थी, मैं कानी थी। तुम्हारी पत्नी मुझे कानी समझ करके कहती रहती थी काना को देखने से अशुभ हो जाता है, लेकिन मैं कैसे कानी हुई ये कहानी थोड़ा लिख देती हूँ। बेटा बचपन से तेरी एक आँख चली गई थी, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा अब इसकी आँख नहीं ठीक होगी, अगर कोई अपनी आँख दे दे तो लग सकती है। तो मैंने अपनी आँख निकाल कर तेरे को दिया था, तब से तू तो आँख वाला हो गया और मैं कानी हो गई। लेकिन मेरे कानी को देख करके तेरी पत्नी ने नफरत किया, इस बात का दुख तो हुआ, पर मुझे खुशी है कि मेरा बेटा आँख वाला हो गया। मेरा अपमान कितना हुआ कोई बात नहीं। ऐसा लेटर में लिखा था कि मैं जा रही हूँ पर तेरे लिए जन्म जन्म आशीर्वाद देती हूँ, तू सुखी रहे। तो कलेक्टर उस चिट्ठी को लेकर के दिल से लगा कर रोता है और कहता है अगर ये बात पहले पता चल जाती तो मैं अपनी माँ को कभी दूर नहीं करता। आपकी माँ, आपके पिता, आपके गार्जियन, आपके पालन पोषण करने वाले लोग कितने कितने दुख उठा करके, कष्ट उठा करके तुमको सुविधा देते हैं, तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, उनका सदैव ख्याल रखना। कहीं वो कलेक्टर की बहू की तरह उनको अपमान मत कर देना, उनका सम्मान रखना। वही भले काने हैं पर तुमको तो उन्होंने आँख दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरीर तो सभी का नश्वर है और सभी की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं।
और इस आत्मा का जन्म वही होता है जहाँ तुम्हारा लगाव होता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, ऐसे कर्म करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारी आत्मा की सद्गति हो। और पूर्व जन्म पुनर्जन्म ये भी होता है, बहुत इसकी कहानियाँ भी आपको सुनने को मिली है। अभी एक बालक, बड़ी मज़े की बात है, एक आदमी की मृत्यु हुई तो अपनी बेटी का बालक बनकर पैदा हुआ। एक आदमी बेटी की बेटी का बालक, और वो बालक जब आया उस घर में अपनी माँ के नानी नाना के यहाँ, तो नाना की आत्मा वहाँ पहुँची जा कर के, और वो बेटी की बेटी का बेटा बन गया। तो आकर के उसने क्या कहा, अरे ये मेरा जो कमरा था इसको किसने गिरा दिया है? तो उसकी माँ ने कहा नया बन रहा। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बंदूक लाइए, कहाँ है? तो बंदूक दिखाए, अरे इसको इतनी गंदी कर डाला, तुम्हारी बुद्धि नहीं तुम लोगों को? छोटा बालक 5 साल का 4 साल का डांट रहा था, लाइए कपड़ा, इसको भी साफ करते हैं। और दबंगई के साथ कहा कि संभाल कर रखना, अब दूसरी जगह जन्म हो गया लेकिन इसका ख्याल रखना घर का, उंगली उठा करके। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। पूर्व जन्म में भी ये आत्मा थी और ये शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म होगा, और उसी घर में भी तुम आ सकते हो जिस घर में तुम थे, मरकर उसी में भी आ सकते हो, फिर से नाती पोता बनकर आ जाओगे, और दूसरे जिले में भी जा सकते हो, और दूसरी जाति में भी जन्म हो सकता है। इसलिए जाति पाति संप्रदाय मत मजहब इसका जहर मत फैलाओ। आज इस जाति में जन्म हुआ है, कल आत्मा की कोई जाति पाति मत मजहब संप्रदाय नहीं होता है। देश प्रदेश का भी भेद आत्मा में नहीं होता है। पंजाब की एक आत्मा ने राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में जन्म लिया है, और वो जब 4 साल का था बोलता था मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, अभोर जिले का हूँ, मुझे ले चलो वहाँ। तो लोगों ने उसके ऊपर कुछ मंत्र जंत्र कराया कि ऐसे बोलता बालक है। 8 साल का हुआ तो ज़्यादा बोलने लगा, तो लोग गाड़ी में बिठा के ले गए पंजाब अभोर जिला। गांव में जब पहुँचे रास्ता बताता गया, इधर मुड़ो ये घर मेरा। वहाँ पहुँचे तो अपने पिता के उसने पैर छुए और माँ के पैर छुए और भाइयों को धन्यवाद दिया और कहा मेरा ये घर है, मैं यहीं था पहले, और मेरे चाचा ने मेरी हत्या किया था और मुझे रेलवे लाइन पर मेरी लाश को डाल दिया था मार करके मुझको। ये मेरा चाचा खड़ा, ये हत्यारा है, ये जमीन के चक्कर में मेरी हत्या किया था। चाचा के पाँव के तले जमीन खिसक गई, ये कहाँ से पोल खुल गई, पाप का बंडा फूट गया। पुलिस आई, सब बयान लिए गए, सब चर्चित विषय फैल गया। वो कहाँ की पंजाब की आत्मा हनुमानगढ़ जिले में आकर पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर के जन्म लिया, राजस्थान में, इतनी दूर। अब ये आदमी को राजस्थान जाना हो, पंजाब से ट्रेन से जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा, बस से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, लेकिन ये आत्मा किस वाहन से बैठ कर आई ये तो बताओ। और सारे वहाँ बयान बता रही, ये मेरा कमरा था, यहाँ मैं रहता था, इस जगह मेरी हत्या हुई थी, ये स्थान है, यहाँ मैं मारा गया था और यहाँ लाश लटाई गई थी मेरी। ये मर गया शरीर, फिर भी वो आत्मा कैसे देख रही कि मेरी लाश कहाँ डाली गई है, उसको कैसे ज्ञान ये रहा, मार कर डाला गया। बहुत विचित्र है। इसलिए मैं कहूँगा आत्मा का कोई जाति पाति नहीं है। तुम मर करके संत भी हो सकते हो, मेरे जैसे महात्मा बन सकते हो, अच्छे कार्य करो, मन पवित्र करो, संत हो जाओ। और ये भी बताऊंगा मैं, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम उत्तर प्रदेश में जन्म भी ले सकते हो। अगर तुम मरते समय गुरु जी का ध्यान करोगे, याद आ गई, तो ये आत्मा खट से उस प्रदेश में जा सकती है। रशखान नाम का एक कवि हुआ है, उसने कहा है कि जब मरूं तो मेरा जन्म वहाँ हो जहाँ कृष्ण भगवान, पंछी बनूं तो उस पेड़ पर रहूं, बसेरा करूं जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते हैं डाल पर बैठकर। अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों में बछड़ा बनकर आऊं,
ताकि कृष्ण पीछे से डंडा मारे और बांसुरी सुनाए। क्या प्रेम उसका है। रसखान कवि, नित नंद की धेनु मझारन में, ऐसी श्रद्धा उसकी। अभी आपने एक कथाकार का नाम सुना होगा, मुरारी बापू, राम कथा सुनाते हैं। तो उनका जहाँ घर है तलगा जरडा गांव में, वहाँ पर 70 भक्तों के बंगला बने हुए हैं। वो भक्त लोग उनके दर्शन के लिए वहीं जाकर घर बनाए हैं। उनके गांव में 70 मकान एक जैसे। और मुरारी बापू जब जाते हैं तो सबके मकान में 5-5 मिनट घूम घूम के सबसे प्रेम से बोल के फिर चले जाते। वो कहते हम बापू जी को देख लें, दर्शन कर लें, बस इतना है। इसलिए आश्रम भक्त लोग बनाना चाहते कि जल्दी दर्शन तो गुरु जी का हो जाए, कम से कम महीने में एक बार दर्शन मिल जाए, आश्रम बन जाए हमारे पड़ोस में, और या तो उनके पड़ोस में हम जन्म ले लें और दर्शन हो। ये तो कामना जरूर करना कि तुम्हारा अमेरिका में भी तुम्हारा जन्म हो सकता, 7 समंदर पार तुम्हारी आत्मा जा सकती है। इसलिए ऐसे भाव रखना अंदर कि मेरा दूसरा जन्म हो तो भारत देश में हो, और दूसरा जन्म हो तो मध्य प्रदेश में हो, और जन्म हो तो रतलाम जिले में सैलाना तहसील में हो, जहाँ गुरुदेव आकर के प्रवचन सुनाए, हम दर्शन करें। ऐसी जगह जन्म हो, जहाँ जहाँ गुरु जी जाते हों वहाँ जन्म होना चाहिए। दर्शन भी मिले, प्रवचन भी मिले, ज्ञान मिले, भक्ति मिले। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। 8वीं अथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखहि पर दोषा। नवम नाम्र सब सोच लहीना, मम भरोस हर्षन दीना। नौमा जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर धन्य हो आप, महान हो। सब लोग दोहराइए मेरे साथ। कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। लयबद्ध गाइए, लाम बांध दीजिए, धाम धूम मचा दीजिए। जोर से गाइए, भाव से गाइए, मुस्कुरा कर गाइए, मधुर मधुर गाइए, मेरे साथ गाइए। तीसर भक्ति अमान, चौथी। और मन मन में सोचिए कि फिर जल्दी आना, जल्दी आना। ऐसा सोचते रहो, मन मन में गाते रहो। ऐसा मंत्र पढ़ो कि 1 साल बाद फिर आ जाओ। स्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। अभय जैन गाइए। निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब नोट टांगी जग देखे, मोहे अधिक संत कर लेखे।
अठोई यथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। नव में नाम्र सब सोचलहीना मम भरोस हिय हसन दीना। नौ महा जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा दूजे रति मम कथा प्रसंग। बड़े भाग्य पाई सतसंगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बिनहि प्रयास होई भवभंगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यही मार्ग सोई। पाँव दे यही मार्ग सोई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मुदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। मुदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। सदगुरु भगवान की जय। 5 बातें और याद रखना। नंबर 1, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ताश बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू इसका सेवन न करना। आपकी पत्नी बार बार आपको समझाती है छोड़ दो गांजा, छोड़ दो दारू, छोड़ दो अंडा। हे मेरे पति पंडा जी महाराज, अंडा छोड़ो महाराज। तुम नहीं छोड़ते हो, लेकिन तुम एक बात तो देखो, तुम्हारी जो पत्नी है ये तुम्हारे को पाने के लिए इसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तुमको पाने के लिए भाई बहन को छोड़ दिया, बचपन की सहेलियों को छोड़ दिया, जिनके साथ खेलती थी, दौड़ती थी, ही हंसती थी उनको सबको छोड़ दिया। वो गांव छोड़ दिया, जिला छोड़ दिया, सिर्फ पति को प्राप्त करने के लिए। और इस पति को सोचना चाहिए कि आज पत्नी ये नहीं कह रही कि तुम अपना घर जिला छोड़ दो, वो कह रही है बस दारू छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। तो वह पति धन्य है जो अपने पत्नी के एक बार कहने से ही सब छोड़ दे, अपने को मोड़ दे, गुरु जी से जोड़ दे। छोड़ देना। और ये भी निवेदन करूंगा, दूसरी बात, किसी से ईर्ष्या न करना। ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है। जलन मत करना। किसी की उन्नति को देख करके अपनी उन्नति करने का संकल्प लेना। किसी का अच्छा मकान देखकर ऐसा सोचना मैं भी अच्छा बनाऊंगा, ऐसा। किसी की गाड़ी देखकर ये सोचना मैं भी ऐसी गाड़ी लाऊंगा। ये मत सोचना कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए। ऐसा अशुभ चिंतन मत करो। धन्यवाद दीजिए जिनके पास गाड़ी है, मकान है। नंबर 3, अपनी कमाई में कुछ न कुछ दान भी करना। कुछ गरीबों को दान देना,
जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़ा भी दान कर देना, कभी कभी भंडारा भी कर देना, भोजन भाव खिला देना लोगों को। और कभी कभी तुमको दिखे कि कोई ज़्यादा तकलीफ में है, थोड़ा पैसा भी दे देना, 200-400। किसी गरीब की बेटी का विवाह हो, वहाँ जाना तो क्षमता हो, ये 50 रुपये 100 रुपये वहाँ न्योता मत लिखाना, उसको बता दो कि ये 10,000 पकड़ो, आप काम करो अपना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, ऐसा करना। और नंबर 4, अपने घर को साफ सुथरा रखना, गंदगी बिल्कुल न रखना, कच्चा घर हो या पक्का घर हो। और अपनी पत्नी को सताना मत, और पति को प्रताड़ित न करना। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को भी बहुत प्रताड़ना देती हैं। सब पतियों के पसीना छूट गया है, मन में ध्यान लगाते हैं कब छूटेंगी सेंट्रल जेल से। ऐसा दुख मत देना अपने पति को। और मेहनत बहुत करना, धनवान भी बनना, पैसे कमा कर लाना और पैसे बचाना भी, और पैसे सही जगह खर्च भी करना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी गाड़ी भी लाना, अच्छे कपड़े भी पहनना। और 5वीं बात एक और कि थोड़ा गुरुजी को भी दान देना ताकि हम टीवी चैनल में फीस देते रहें और गाड़ी में डीजल डालकर आपके यहाँ आते रहें, दर्शन देते रहें। और ताकि हम उज्जैन में आश्रम बनाएं और हर महीने में आपको आकर प्रवचन सुनाएं, ऐसा। इसलिए गुरुजी को भी दान देना। ऐसे हमारे पर्सनल खर्चे के लिए तो हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं रहती है, सही बात बताता हूँ, क्योंकि इलायची भी नहीं खाता हूँ, लौंग भी नहीं खाता हूँ, बस रोटी सब्जी और दाल, 3 चीज़ें खाना है और बस ये पहनना है। इसमें टेलर की भी ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा, टेलर वेलर का काम ऐसे अपनी नाप का फाड़ लिया और बांध दिया, ओढ़, बस अल्लम जल्लम अलवा जलवा, बस ओढ़ लिया तो। और मैं इसको प्रेस व्रेस भी नहीं करता, प्रेस क्या करना है, सब अल्लम जल्लम बांधना है। तो ज़्यादा हमारे पर्सनल में खर्चा नहीं, लेकिन हमारे पास जितना खर्चा है वो तुम्हारे लिए खर्चा है। जैसे हमें नेपाल बॉर्डर से सैलाना आना है, मान लिया सपोज, अब यहाँ से वो 1000 किलोमीटर होगा, 1100 किलोमीटर, तो 1100 किलोमीटर आने में कम से कम 1 लाख का तेल फूक जाता है हमारा। सभी गाड़ियों में 4 ट्रक आता है, 4 गाड़ी संतों के लिए आती है, 8, 2 प्रचार वाहन आते हैं, 10, 1 चेकिंग गाड़ी आती है, 11 गाड़ी आती है। ये 11 गाड़ियों का डीजल वो 14-13 ट्रक को 25 रुपये प्रति किलोमीटर खाता है। वो तेल में ही स्नान करता है, बोलता मेरा नाम तेल नारायण है तो उसमें ऐसा उसका अच्छा। अब मेरे को यहाँ आना ना हो तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आना है क्योंकि आपको धनवान बनाना है, सुखी बनाना है। आप थोड़ा थोड़ा मुझे दान दोगे, मान लिया, लेकिन अगर आपकी दारू मैंने छुड़ा पाई तो आपका तो 100 रुपये रोज बचने लगा कि नहीं? 36,000 साल में बचने लगा। और कौन भक्त जो हमें 36,000 देता हो, 36 दे दे वही बहुत तो बचत तो आपकी है। ये घर में आपकी बहुत कलह कलेश होता है। 10 लाख का मकान बनाया, 10 लाख की गाड़ी लाए और 10 लाख की लाड़ी लाए, ये सब लाए, खेती बाड़ी खरीदा, लेकिन शांति नहीं मिली क्योंकि घर में सब लड़ाई झगड़ा कलह कलेश। तो गुरु जी की वाणी से थोड़ा संतोष हो गया घर परिवार को, तो घर में शांति आ गई। तो गुरु जी को डीजल के लिए दान देने में क्या बुराई है?
जो शांति 10 लाख के मकान में नहीं मिली, वो गुरुदेव के प्रवचन से शांति मिल गई है। इसलिए गुरु को दान भी करना चाहिए। और मेरे पास जो भी दान आता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं टीवी चैनल में ही दे देता हूँ, अपनी गाड़ी में डीजल उजल डाल देता हूँ। और फिर और ज़्यादा दान दो तो फिर मैं उज्जैन में आश्रम बनाऊँ, आपकी पड़ोस में बड़ा सुंदर आश्रम बनाने का विचार है। ये अल्लम गल्लम नहीं बनाना है, इतना सुंदर कि आपसे पूछूंगा कितना सुंदर बनना चाहिए, आप भी हमको सलाह दे देना। भक्तों के ठहरने के लिए कम से कम 100-200 कमरे होना चाहिए। कुछ विशेष भक्तों के लिए अलग ही मकान जैसा हो, फ्लैट जैसा, लेट बाथ किचन कमरा, थोड़ा उसमें दाल चावल सब्जी मसाला सब रख दिया, अपने आप बना लो, खा लो भोजन। हमारे लफड़े में क्यों फंसोगे? भंडारा देर हो रही, तुम भूखे हो रहे हो, बना लो उसी में अपने कमरे में, गैस चूल्हा रखा हुआ है। और कुछ भक्तों के जिम्मे जो ज़्यादा दान देंगे उनका प्रभाव वहाँ ज़्यादा रहेगा, तो उनके साथ 10-50 लोग आ जाए तो उनकी भी ठहरने की जगह होनी चाहिए। क्योंकि तुम किसी को लेकर आओगे तो ये तो सोचते हो कि गुरुदेव क्या चल रहा हूँ, तो इनको भी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी। और फिर तुमको शरीर से भी सेवा थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट संभालने में मदद करना पड़ेगा। कांति भाई, ताला चाबी संभालना पड़ेगा, नहीं तो इतना हम लोग कहाँ संभाल पाएंगे। और मैं आप में से चुन भी दूंगा, कुछ इसमें बूढ़े लोग हैं, वो घर में ज़्यादा उदंडता करते, उनको वहीं रखूँगा। उनकी बहुएं भी चाहती है कि ये डोकरा चला जाए तो अच्छा है, और मैं भी चाहता हूँ ये डोकरा हमारे यहाँ जाए तो अच्छा है। तो वहाँ संभालने का वो कुछ न कुछ करेगा। तो ऐसा आश्रम साधु संत के लिए रहने के लिए भी सुंदर से सुंदर कमरे, जो प्रबंधक संत है उसके लिए 2 कमरे, लेट बाथ किचन, और जो मीडियम संत है उसके लिए 1 रूम, लेट बाथ किचन खत्म। और जो ज़्यादा हाई टेक मैनेजिंग कर रहा है उसके लिए जितनी ज़रूरत हो उतनी व्यवस्था, सब संत का अलग अलग सिस्टम। मेरा भी आश्रम ऐसे ढंग से कि वहाँ 3 बार आपको रोका जाएगा तब पहुँचेंगे आप हमारे पास। क्या रोका जाएगा? बस यही कि टाइम से मिलो, अकेले कोई माता बहन नहीं मिलेगी, उसका पति साथ हो या भाई साथ हो तब मिलो, ताकि गुरुदेव पर कोई दाग न लगे, तुम्हारे गुरु को कोई कुछ उल्टा कह ना सके। इसलिए ऐसे तो सब माताओं बहनों का मन बहुत पवित्र है मेरे लिए, मेरा तो मन महापवित्र है, लेकिन फिर भी कोई कह भी ना सके, संदेह न कर सके, अरे वो असंग देव तो अकेले मिलते हैं लेडीज़ों को, ठीक नहीं है, ऐसा बोल दिया तो भी तुम्हारे गुरु की कीमत कम हो जाएगी। तुम कह दो मेरे गुरु ठीक से भी और ठीक हैं, वो सब परिवार के साथ दर्शन देते हैं, अकेले किसी को दर्शन नहीं देते हैं, ऐसा बताना। तो तुम डंका बजाकर बोल सकती हो, तुम बोल सकते हो कि मेरा गुरु टाप का, माई और बाप का मेरा गुरु आपका है, ऐसा टाप का। और मुझे टाप का ही रहना है, मुझे लफड़ा वाला काम करना ही नहीं है। और बचपन से ही मैं साधु हूँ, पूर्व जन्म में भी मैं साधु था, बहुत बड़ा विद्वान था पूर्व जन्म में भी। अभी मैं गीता और वेद और उपनिषद पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा पहले का भी पढ़ा हुआ है। और तुम सुनोगे तो आश्चर्य मानोगे, मैं संस्कृत केवल 8वीं तक पढ़ा हूँ, और गीता की श्लोक ऐसे बोलता हूँ झरझर झरझर, जैसे आंधी चलती। आज तो आंधी चलाया नहीं मैंने, आज तो बिल्कुल मधुर हवा चलाया है। मैं बोलता हूँ प्रजहात, थोड़ा बोल के दिखा देता हूँ
प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बोल रहा हूँ। दुखेश अनुद विग्रमणः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमन उच्यते। यह सर्वत्र अनविष्णेहा तत तत प्राप्य स्वभाव शुभम न अभिनंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वसे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते चायम कुरोम वंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा विनियतम चित्तम आत्मन एव अवतिष्ठते सर्व कामेभ्यः निस्पृहा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अमानित्वम आदम ज्ञानी के लक्षण बता रहा हूँ। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम स्थैर्यम शौचम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम असक्ति च अनविस्वगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम आरती जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानात् दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। धड़ 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 ये पूर्व जन्म का याद है। पूर्व जन्म में भी हम साधु थे। हमारे गुरुजी बताते थे तुम काशी में साधु थे, बनारस में तुम्हारा नाम संत प्रसाद साहब था, ऐसा गुरुजी बोले। मेरी माँ कहती तुम काशी में थे, वहाँ के महंत थे और प्रवचन देते थे और मैं उनका दर्शन किया था। मैंने सोचा था कि तुम मेरे घर जन्म लो, तो वही तुम मेरे घर जन्म लिए, वो मर गए, तुम पैदा हो गए और तुम वही महात्मा हो। और उनके साथ भी 200-400 लोग चलते थे, अब तुम्हारे साथ ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तुम बड़े संत हो गए। तो मैंने माँ से कहा कि मैं वही हूँ। बोले बचपन से वही लक्षण दिख रहे थे, चाल ढाल बोली सब तुम्हारी। तो पूर्व जन्म में भी संत था। अब अगले जन्म में मैं संत नहीं बनूंगा, न गृहस्थ बनूंगा। अगले जन्म में हम जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष। निर्माण अब आप कहोगे तो एक बार और जन्म ले लूंगा। अब मत लो, ना हमें जन्म दिलाओ ना तुम जन्म लो, सब मुक्त हो जाओ, बस मोक्ष प्राप्त। तुम्हारा खैर इतना जल्दी मोक्ष नहीं होगा, अभी तुम्हें और चक्कर काटना पड़ेगा। पर तुम्हें तारने के लिए कोई और महान संत की आत्मा आएगी। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत् गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सत्संग विसर्जन होने जा रहा है, घुटनों पर हाथ रख लीजिए। हाँ, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लीजिए। जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है वो सामने लगे हुए श्री च्योन आयुर्वेद कंपनी की दवा लेकर खा लें, 2 महीने स्वस्थ हो जाएंगे। 4 महीने कह लें तो मस्त हो जाएंगे। 6 महीने खाएं तंदुरुस्त हो जाएंगे। 8 महीने खाएं तो चुस्त हो जाएंगे। 10 महीने खाएं दुरुस्त हो जाएंगे और 12 महीने खाएं तो मर जाएंगे। मत खाना जिंदगी भर दवा, बीमारी चली जाए तो दवा नहीं खाना चाहिए। श्री च्योन आयुर्वेद की घुटना दर्द, पाइल्स, पथरी, स्टोन, शुगर की टाप की दवाएं। तीसरा, जिनका मन ज़्यादा परेशान करता, गुस्सा बहुत आती है, शांति नहीं मिलती है, उनके लिए आश्रम का बहुत सुंदर हमारे संत जी ज्ञान की पुस्तकें दे रहे हैं। ज्ञान के पेन, ज्ञान की कीरिंग, ज्ञान के फोटो, गुरु की तस्वीर। जिनके घर में भूत प्रेत का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, गुरु की तस्वीर जाकर लगा दो, भूत प्रेत चुड़ैल सब निकल कर बाहर हो जाएंगे, शांति आएगी, वो वहाँ से प्राप्त करेंगे। आंखें बंद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम
खरबलो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज भक्ति महातम न तुले ई सब कौने काज। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर ले। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां बंद आँखों के ऊपर स्पर्श करें। जोर से आँखों की भौहों को दबाएं और नैन खोलकर दर्शन करें। हाथ जोड़कर बोलें, जय कबीर, जय कबीर, जय महावीर, जय महावीर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय क्षमादेव, जय क्षमादेव, जय गुरुमनदेव, जय गुरुमनदेव। अंजलि बांध लें, ऐसे नीचे रख लें अंजलि। अंजलि ऐसे बांधी जाती है। इसको क्या बोलते तुम लोग हैं? इसको क्या कहते? डोबा हैं? डोबा, डोबा बांधो। अलग देश की भाषा है। अब 1 कहूँगा तो झुक जाना, सिर झुकाना, पीठ झुकाना, बोलना साहिब, और 2 कहने पर सिर पीठ उठा के दर्शन करना, बोलना बंदगी। 1 साहिब, 2 बंदगी, 1 साहिब, 2 बंदगी, 1 साहिब, 2 बंदगी। ताली बजा दो। तो अब आरती की थाल में हाथ लगा लेंगे। सभी लोग भाव श्रद्धा पूर्वक आरती करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल गात रेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी। काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी। ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस
असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी, आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी। लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी। मन में बसे हो तुम ही मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम ही मेरे गुरुदेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।